यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं विना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मङ्गलवामनसं ददामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु व्यासविशालबुद्धे पुल्लाविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततेन पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुये नमः। ॐ श्री विभूषितकरा नमनीरदात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारां तथा वन्दे वारकरी परम्पराम्। आदिनाथं च मत्सेनं गोरक्षणं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च जोगं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञान महाराज जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का हम लोग विचार कर रहे थे। चतुर्थ अध्याय में कल वह ज्ञान किस तरह से प्राप्त करना चाहिए इसका कथन करते हुए ज्ञान के प्राप्ति की विधि का विचार यहाँ किया गया और तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक का आश्रय करके हम लोगों का विचार पूरा हुआ। अब तत्पश्चात यदि यह ज्ञान प्राप्त किया तो फिर क्या होगा इसका कथन प्रस्तुत में कर रहे हैं, तो देख लीजिए। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव
यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ये पूरा श्लोक का अन्वय पहले देखिए। हे पांडव, यज्ञात्वा एवं पुनः मोहम न यास्यसि येन अथ येन अशेषेण मयि भूतानि मयि आत्मनि द्रक्ष्यसि। यह अन्वय है। इसका अर्थ देखिए। हे पांडव, पांडव शब्द दिया। पांडव अर्थात पंडु के पुत्र पांडव। पंडोः आपत्यम पुमान। इस विग्रह के अनुसार पंडुपुत्र अर्जुन। यज्ञात्वा एवं पुनर्मोहम न यास्यसि, जिसको जान करके इस प्रकार पुनः तो मोह को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन, मोह को प्राप्त हुआ है यह निश्चित है। अर्जुन के अंतःकरण में दो प्रकार का मोह है। एक जैसे अज्ञान है, अज्ञान का कार्य होता है मोह, वो दो प्रकार का। एक अहंकार रूप और ममकार रूप। इस अहंकार रूप ये कार्याध्यास है। ये कार्याध्यास दो प्रकार का, अहंकार रूप और ममकार रूप कार्याध्यास। उसमें ये दोनों भी प्रकार का अर्जुन का मोह ही है। इस दोनों प्रकार के मोह को हटाने का प्रयास भगवान ने पूर्व में बारंबार किया, लेकिन अर्जुन के मोह की निवृत्ति नहीं हुई। तब हम उस मोह की निवृत्ति का एकमात्र साधन भगवान बता रहा है, ज्ञान। इसी ज्ञान से मोह की निवृत्ति होगी। इसलिए भगवान ने कहा, इस यज्ञात्वा, हे अर्जुन, जिसे जान करके एवं मोहम न यास्यसि, इस प्रकार मोह को तो प्राप्त नहीं होगा। और अथ माने और येन मयि आत्मनि अशेषेण भूतानि द्रक्ष्यसि, और जिस ज्ञान से, येन का अर्थ ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा, अथ का अर्थ और जिस ज्ञान के द्वारा मयि आत्मनि, मेरे स्वरूप में, मुझ आत्मा में अर्थात मेरे स्वरूप में अशेषेण भूतानि द्रक्ष्यसि। कैसे? संपूर्ण रीति से भूतों को, प्राणियों को देखोगे, वह ऐसा ज्ञान है। इस ज्ञान की महती यहाँ भगवान परमात्मा गा रहे हैं। ज्ञान के द्वारा दो लाभ हो गया है, इस श्लोक में बताया। एक मोह के प्राप्ति का अभाव, और सब प्राणियों को भगवत स्वरूप में देखना, जानना, भगवत स्वरूप समझना, यह इसका फल बताया गया।
अब इसी का श्री भाष्यकार जी ऐसा व्याख्यान करते हैं, देखिए। तथा च सती इदम अपि समर्थम वचनम। तथा च सती, वैसा होने पर यह भी वचन समर्थ है। कैसा है? यह भी वचन समर्थ है। कौन सा? यज्ञात्वा, यदि ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके विषय में यही वचन बताते हैं। यज्ञात्वा, यद का अर्थ है ज्ञान। तैहि उपदिष्टम, तैहि माने आचार्य ही, ज्ञानी भी, तत्वदर्शी भी। तैहि का अर्थ क्या हो गया? ज्ञानी ऐसे तत्वदर्शियों के द्वारा उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम होते हैं। उपदिष्टम अधिगम्य प्राप्य, ज्ञात्वा का अर्थ किया। आचार्यों ने उपदेश किए हुए ज्ञान को अधिगम्य माने प्राप्त करके। अधिगम्य का अर्थ क्या हो गया? ज्ञात्वा का अर्थ किया अधिगम्य, और अधिगम्य का किया प्राप्य, प्राप्त करके। पुनः, पुनः का अर्थ कहते भूयः, उसका अर्थ है पुनः। मोहम एवं यथा इदानीं मोहम गतोसि पुनरेवं मोहम न यास्यसि। हे पांडव, हे पांडुपुत्र अर्जुन, इस प्रकार तुम मोह को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। किस प्रकार? तो यथा इदानीं मोहम गतोसि, जिस प्रकार तू अब मोह को प्राप्त हुआ है। वर्तमान काल में युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जी स्थित है। उस समय अर्जुन तो इस समय जैसे मोह को प्राप्त हुआ है, उसी तरह बाद में इस आत्मस्वरूप को जानने के बाद पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगा। यानी मोह ये अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो मोह की भी निवृत्ति होती है। सबका मूल कारण है अज्ञान। जब तक हम लोग मैं कौन हूँ इसे नहीं जानेंगे, तब तक सभी मोह में ही दौड़ते रहेंगे। इसलिए पहले आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। और जानने के लिए ऐसे प्रयास करें तो पहले अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अधिकारी नहीं हुए, कोई भी फल हो, अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः, फल की सिद्धि विशेषतः अधिकारी की आशा करती है। यदि मनुष्य अधिकारी बनेगा तभी उससे फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलता। इस जैसे व्यवहार में भी कोई अधिकारी बन करके यदि कहीं फॉर्म भरेगा परीक्षा के, अधिकारी बनेगा और कहीं वृत्ति करने के लिए, नौकरी के लिए देगा, अधिकारी पहले बन गया। तो जैसे अब हम लोग हैं, इनकी जैसे इंजीनियर, इनकी पढ़ाई नहीं करी, किसी की तरह वकील की पढ़ाई नहीं करी, तो हम बोलेंगे हमको अब ये करना है, तो हम तो अधिकारी है ही नहीं, जाकर कुछ भी ले जाकर उनसे बोलने से फायदा नहीं। फल तभी मिलेगा जब हम अधिकारी होकर के कोई काम करेंगे, तब फल मिलेगा। इसलिए इस ज्ञान का हमको ये करना चाहिए, इसका प्रत्येक का कोई ना कोई अधिकार होता है, और इस ज्ञान के प्राप्ति का अधिकार संपादन करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और अधिकार, अब जैसे आप बोलोगे हम तो अधिकारी बन गए, तो पहले तो ज्ञानेश्वर महाराज जी के वचन के जैसा होगा, बोलो वरी वाचा बड़े वाया छे झकवे जती प्रत्यति डोळे मग साचो कार्य हाथे
बोधावे आती न हुई से ऐसी स्थिति होगी। जैसे हम क्या होगा कि हम केवल बोलते रहेंगे, वाणी के माध्यम से बोलते रहेंगे और व्यर्थ ही अपने आप को खुद को ब्रह्मज्ञानी समझ करके हम व्यवहार यदि करेंगे तो अभी तो ज्ञान हुआ नहीं है और बाद में ज्ञान होने का समय भी आ गया, लेकिन हम पहले ही अप्रमादी हैं तो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो सब ओर से नाश ही नाश होता है। इसलिए हम साधक को पहले जितना संभव हो हमें अपने साधना में रहना ही चाहिए। जैसे आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारियों का धर्म क्या होता है? में अक्षर पठन तो है, लेकिन ब्रह्मचारियों जब तक है हम है कोई भी हो तो गृहस्थों के लिए भी है, लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए विशेष नियम है। वह प्रातः संध्या, सायं संध्या, संभवतः द्वितीय दिवाकाल की संध्या भी करे। जब ये संध्या करेगा तो अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होकर के स्थिर होगा, क्योंकि संध्या में दोनों भी है, एक कर्म भी है और उपासना भी संध्या में आई जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये जब करते हैं वो उपासना में आएगा और बाकी क्रिया करेंगे तो वो कर्म में आ जाएगा। इसलिए ऐसे अनुष्ठान करने ही चाहिए। ब्रह्मचारी देख ये क्या होता है ना, अब हम है तो कुछ भी आगे का काम करने के पहले विवाह करो, नहीं तो ब्रह्मचारी रहो, कैसे भी करो, लेकिन उसके पहले हमें कम से कम एक गायत्री पुरस्कार तो करना ही चाहिए। यदि करेंगे तो उससे सब कुछ जीवन में बदल होता है, क्योंकि सब जीवन ऊर्ध्वगामी होता है, अधोगामी नहीं रहता। इसलिए कम से कम एक तो करना ही चाहिए, इससे लाभ अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन, भगवान परमात्मा कहते हैं अर्जुन जैसे तू है ना, यथा इदानीम अहम गतोस्मि, जैसे इदानीम अर्थात अब इस समय मोह को प्राप्त हुए हो, पुनः पुनः एवं अने इस प्रकार न यस्यसि, तुम मोह को प्राप्त नहीं होगा। जैसे अभी है, लेकिन कब नहीं होगा? आत्मस्वरूप को जानने के बाद, ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात। किंच, और दूसरी बात है, येन ज्ञानेन भूतानि, जिस ज्ञान के द्वारा भूतों को अशेषेण ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि, ये भूतानि का अर्थ है अशेषेण भूतानि, अर्थात संपूर्ण भूत, कहाँ से लेकर कहाँ तक? मनुष्य से लेकर तक, या था ब्रह्मदेव से लेकर या स्तंभ पर्यंत। स्तंभ माने एक छोटा सा चिल्ला, एकदम छोटा सा क्या। ब्रह्मदेव सबसे बड़ा जीव है और सबसे छोटा है छोटा क्या? एक ये सभी प्राणियों को, सभी भूतों को द्रक्ष्यसि, देखोगे, भविष्य काल का रूप है द्रक्ष्यसि, दृष्ट धातु के, देखोगे। कहा? अरे साक्षात आत्मनि, प्रत्येक आत्मनि, साक्षात मेरे स्वरूप में आप देखोगे। मत संस्थानी इमानी भूतानी इति, इमानी भूतानी मत संस्थानी, यह संपूर्ण भूत मेरे में स्थित रहने वाले हैं। तो सभी भूत किस में रहते हैं? मुझ में रहते हैं। अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि इति, और भी मुझ वासुदेव परमेश्वर में यह सब भूत रहते हैं। एक नहीं, ये लिखा ना, मुझ प्रत्येगात्मा आत्मनि अथवा मयि, दो भी कर सकते हैं। आत्मनि अर्थात अपने स्वरूप में, खुद के स्वरूप में देखोगे, और अथ का अर्थ और कर सकते अथवा, और मुझ
वासुदेव में भी इन भूतों को जानोगे। अर्थात ये संपूर्ण जितने प्राणी दिख रहे हैं किसमें रह रहे हैं? खुद के अपने स्वरूप में तो देखेगा और मुझ में इन सब भूतों को देखेगा। अर्थात वही प्राणी तुझ में है और मुझ में है। इससे क्या सिद्ध हो गया? तू और मैं एक ही होंगे ना। जैसे आप बोलोगे इस कमरे में, जैसे कि एक नाम किसी का लेंगे कि राम के कमरे में 10,000 रुपये रखे। किसी ने कहा नहीं, शाम के कमरे में 10,000 रुपये रखे, लेकिन रखे थे एक ही जगह पर। तो आप क्या समझोगे? हाँ, ये राम और श्याम, राम के बोलो नहीं तो श्याम के बोलो, राम श्याम दोनों भी एक ही है। यह निश्चय होता है कि नहीं? तुझमें और मुझ में सब प्राणी विद्यमान है। यह कहने से प्राणी एक में ही रहेंगे। अर्थात तुझ में और मुझ में से ये सिद्ध होता है कि तू और मैं एक ही है, अलग अलग नहीं है। यही सिद्ध होता है। क्षेत्रज्ञेश्वरेकत्वम सर्वोपनिषद सिद्धम द्रक्ष्यसि। इसे क्या सिद्ध हो गया? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा और ईश्वर, इन दोनों का सर्वोपनिषद प्रसिद्धम एकत्व है ना। सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध हुए एकत्व को तू देखेगा, जानेगा। किंच एतस्य ज्ञानस्य महात्म्यम्, और इस ज्ञान का यह महात्म्य है। कितना महात्म्य है तो देखिए, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि देखिए, कहते हैं सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तम असि चेद अपि ज्ञानप्लवेन एव सर्वं वृजिनं सन्तरिष्यसि। यह अन्वय हुआ। भगवान अर्जुन को कहता है, अर्जुन सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तम असि चेद अपि। सर्वेभ्यः पापेभ्यः कौन सी भक्ति है? पंचमी का बहुवचन। तो अर्थ क्या होगा? सभी पापियों से। किससे? सभी प्रकार के पापियों से। पापकृत्तमः कैसे हो? पापकृत, पाप करने वालों में उत्तम हो, है ना। पाप करने वालों में उत्तम। असि चेद अपि होने पर भी। अर्जुन को बोलते हैं तूने ऐसा किया ना, जितने जगत में पाप करने वाले हैं उन सभी पाप करने वालों में उत्तम होने पर भी, सब अर्थात सबसे मोहत पापी, जिससे बड़ा कोई जगत में पापी नहीं। ऐसा भी यदि तू पापी होगा तो भी उस पाप से तर जाएगा। तो मतलब किससे? क्या साधन है पाप से तरने का? सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजिनं सन्तरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ही
सभी प्रकार के पापों से तो तर जाएगा। किसके द्वारा बोले हैं? प्लव माने नौका, ज्ञान प्लवेन, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सभी प्रकार के पापों से तर जाएगा। इस तरह से ये श्लोक का अर्थ हो गया। अर्थ समझ में आ गया ना? बोलिए पूरा अर्थ क्या है? अर्थ केवल सभी प्रकार के बोलिए पापों से बोलिए पाप करने वालों में उत्तम होने पर भी सभी प्रकार के पापियों से भी कर सकते हैं। सभी प्रकार के पापी लोगों से उत्तम पाप करने वाले होने पर भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ये सर्वम व्रजनम संतरिष्यते, है कि नहीं? सभी प्रकार के पाप से तर जाओगे। व्रजनम माने पाप। देखो भाष्य, अपि का अर्थ है भी, चेद असि पापेभ्य, सभी पापेभ्य माने पाप कृतभ्य, सभी पाप करने वालों के अपेक्षा से, सर्वेभ्य अर्थात सभी से, अतिशय पापकृत अतिशय पाप करने वालों में उत्तम होने पर भी सर्वम सभी को ज्ञान प्लवेन एवं ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ही, ज्ञान प्लवेन का अर्थ क्या होगा? ज्ञानम एवं प्लवम कृत्वा उर्जिर्नारणवम संतरिष्यसि, ज्ञान को ही नौका बना करके उर्जिन को अर्थात पाप रूपी समुद्र को तर जाता है कि नहीं? उर्जिन अर्णव माने, उर्जिन ही कौन है? उर्जिन माने पाप, अर्णव माने समुद्र। उर्जिन अर्णव माने पाप रूपी समुद्र से तरोगे। किससे? बोले कि साधन क्या है? ज्ञान रूपी नौका। धर्मोपि इह मुमुक्षो पापम उच्यते। यहाँ पर पुण्य और पाप, धर्म माने पुण्य, अधर्म माने पाप। यहाँ पर धर्म और अधर्म दोनों को पाप कहा गया है। पुण्य को भी पाप कहा, क्यों? मुमुक्षु के लिए अधर्म भी अधर्म ही है। कैसे? क्योंकि यदि मुमुक्षु सकाम कर्म करेगा तो उसको भोगने के लिए वह उपस्थित होना पड़ेगा, और यहाँ से स्वर्ग आदियों में जाना भी कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये तो बहुत गंदी बात है। यहाँ इतना क्या है? यहाँ लौकिक विषय, वहाँ दैविक विषय है। यहाँ विषय भोगी है, वहाँ विषय भोगी है, और यहाँ बंधन है, उधर भी बंधन है। इसलिए मुमुक्षु के लिए ये उत्तम नहीं है, योग्य नहीं है। जिसे मुक्त होना है ना, तो वह विषयों के पीछे न पड़े। इसलिए यहाँ पर कहते धर्मोपि, धर्म भी इह मुमुक्षु पापम उच्यते। यहाँ पर मुमुक्षु के लिए पाप कहा जाता है। अब ज्ञानम कथम नाशेति पापम इति सदृष्टान्तम उच्यते। कहते कि ज्ञान पाप का कैसे नाश करता है, इसी को दृष्टांत सहित कहा जाता है। ठीक है ना? एक उदाहरण दिया तो बोलिए, यथेदांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, यथा समिद्ध अग्निः एदांसि भस्मसात् कुरुते, यथा समिद्ध अग्नि
एदांसी भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। उसी तरह कौन सी अग्नि रे? ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म करती है। जैसे यह सामान्य अग्नि लकड़ियों को भस्मसात करती है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि सभी कर्मों को भस्म करती है। समझ में आ गया ना? क्या अर्थ हो गया बोलिए? जैसे सामान्य अग्नि ऐसे आज एक साथ तथा अर्थात उसी प्रकार ही के लिए शब्द नहीं दिया तथा के लिए अर्थ है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्मसात करती है। समझ में आ गया ना? अच्छा, इसका भाष्य देखिए। यथा अर्थात जिस प्रकार, एदांसी अर्थात काष्ठानी लकड़ियों को, प्रसिद्ध सम्यक युद्ध दीप्त अग्नि। क्या लिखा है? समिद्ध लिखा है। समिद्ध का अर्थ है सम्यक युद्ध, अच्छी तरह से जलती हुई प्रज्वलित अग्नि। सम्यक युद्ध दीप्ताग्नि, दीप्त प्रज्वलित एकदम प्रकाशित अग्नि भस्मसात भस्मीभावम कुरुते। किसको? लकड़ी को। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्मसात करती है। हे अर्जुन, ज्ञानमेव अग्नि ज्ञानाग्नि, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान ही आग है, वह भी सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, सभी कर्मों को भस्म करती है। तथा निर्बीजी करोति इत्यर्थ, मैंने क्या करती है? बीज रहित अग्नि करती है। लेकिन यदि ज्ञान हो गया तो अपने सभी कर्म बीज रहित होते, माने अगला जन्म देने के लिए समर्थ नहीं होते। जन्म देने के लिए उनमें सामर्थ्य नहीं आता, जन्म नहीं दे सकते। नहीं साक्षात एवं ज्ञानाग्नि कर्माणि इंधनवद भस्मी कर्तुम शक्नोति। जैसे अपनी लौकिक अग्नि लकड़ियों को साक्षात जलाई देती है, उसी तरह ज्ञानाग्नि साक्षात कर्मों को भस्म नहीं कर सकती। जैसे ईंधनवत लकड़ी को जैसे भस्म किया जाता है, उसी तरह कर्मों को भस्म नहीं किया जा सकता। बस होता है क्या? कर्म निर्बीज होते हैं। जैसे भुनी हुई मूंगफली, जानते हो? भुईमुगाच्या शेंगा है ना, उसको यदि भून दी, ऐसे भुना हुआ चना, इसको हमने जा करके खेत में बो दिया तो इतना बढ़ता है ना, पहले बढ़ता नहीं था उतना, लेकिन बाद में बहुत बढ़ता है भूनने के बाद, है कि नहीं? फिर क्या होता है? सड़ जाएगा तो और क्या करेगा? यानी भुना हुआ चना जैसा उगता नहीं है, उसी तरह भुने हुए कर्म, यह कर्म भी पुनः जन्म देने के लिए समर्थ नहीं होते। एक नहीं साक्षात एवं ज्ञानाग्नि कर्माणि इंधन और भस्म कर्तुम शक्नोति। ज्ञानाग्नि ईंधन की तरह साक्षात ही कर्मों को भस्म नहीं कर सकती। तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्व कर्माणाम
निर्बीजत्वे कारणम इति अभिप्राय। इसलिए सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान सभी कर्मों के निर्बीजत्व में कारण है। किसमें कारण है? निर्बीजत्व, बीज रहितता में कारण है। सामर्थ्यात्, इस सामर्थ्य से क्या हो गया? येन कर्मणा शरीरम आरब्धम, जिस कर्म से हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है, तत्प्रवृत्ति फलत्वात्, वह प्रवृत्ति फल वाला कर्म होने से उपभोगेन एव क्षीयते, वह भोग से क्षीण होता है। आपको वेदांत रत्नाकर में बताया था कि अंतिम में यानी 2 प्रकार यानी 16वां में होंगे कि कर्म 3 प्रकार का होता है। क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। संचित क्रियमाण, संचित प्रारब्ध क्रियमाण भक्त, दूसरा क्या आगे? नहीं, प्रारब्ध क्रियमाण भक्त संचित नहीं जाना, ऐसा है, बीच में डाल दिया। हाँ, नहीं, गड़बड़ हो गया। प्रारब्ध क्रियमाण भक्त संचित नहीं जा, ऐसा है ये। अब होगा और देखिए कि इसमें 3 बताए ना, तब ये आपको तीनों के विलक्षण पहले बताए थे। प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, क्रियमान क्या है। इसमें से संचित का क्षय होता है। प्रारब्ध तो ऊपर लिखा है यहाँ पर, जिसके द्वारा जिस कर्म के द्वारा शरीरम आरब्धम, शरीर का आरंभ हुआ, तत्प्रवृत्त फलत्वात्, वह कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त होने के कारण वह कर्म भी निकला है। जैसे एखादा व्यक्ति किसी को मारने के लिए आगे सिंह है ऐसा समझ करके जंगल में सिंह घूम रहा था, सिंह ऐसा करके उसने बाण छोड़ दिया, गोली इधर से मारी और तुरंत जब आपके तीर से बाण निकला, आपकी गोली निकली, जो भी निकला, और तुरंत आगे से गाय बाहर आ गई। जब आपके हाथ से छूटा, उधर लगा नहीं लेकिन छूटा है, तब अब कुछ कर सकते हो, उस गोली को रोक सकोगे? बाण को नहीं रोक सकेंगे। वैसे ही अर्थात वह जाकर उस अपने लक्ष्य को, जो आगे जिसको मारा है, उसको लग ही जाएगा। वैसे ही यह प्रारब्ध है। प्रारब्ध पहले बन्यो पाछे रचो शरीर, क्योंकि पहले प्रारब्ध बना है, बाद में इस शरीर की उत्पत्ति हुई है। बाद में इस शरीर की उत्पत्ति होने के कारण अब जब तक प्रारब्ध है वो निकला है भोग के लिए। जैसे तीर से निकला हुआ बाण उसको रोक नहीं सकते, वैसे निकले हुए प्रारब्धों को भी हम रोक नहीं सकते। प्रारब्ध उपभोग से ही क्षीण होगा। इसलिए लिखा तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षे अत संपत्से, तस्य उस तत्वज्ञानी को उतना ही विलंब है, चिरम अर्थात उतना ही विलंब है मुक्त होने के लिए, यावन्न विमुक्षे, जब तक शरीर का पात नहीं होता, शरीर नहीं गिरता। नीचे की टीका में इसका अर्थ क्या है? तस्य प्रकाश में इस श्रुति का अर्थ क्या है? तस्य कृतात्म साक्षात्कारस्य तावदेव चिरम, चिरम माने विलंब, यावन्न विमुक्षे, जब तक मुक्त माने शरीर पड़ता नहीं, अथ संपत् से, अथ माने शरीर पातानंतरम संपत् से ब्रह्म भवति, शरीर गिरने के बाद ब्रह्म रूप होता है। ये विदेह कैवल्य का प्रतिपादन किया। अर्थात तब तक प्रारब्ध रहता है, ये सिद्ध हुआ।
अतो यानी अप्रवृत्त फलानी ज्ञानोत्पत्ति प्राकृतानि, इसलिए जो फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए, ज्ञान उत्पत्ति से पहले किए हुए कर्म, ज्ञान सहभागिनी छ, और ज्ञान के साथ होने वाले कर्म, अतीत अनेक जन्म कृतानि छ। देखो जो फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए, ऐसे कौन से कर्म? ज्ञानोत्पत्ति प्राकृतानि, ज्ञान उत्पन्न होने से पहले किए हुए हैं, लेकिन वे आज फल देने के लिए समर्थ नहीं। ज्ञान सहभागी निच, और ज्ञान को प्राप्त करते समय जो अच्छे कर्म किए, अतीत अनेक जन्म कृतानि छ, और पूर्व अतीत अनेक जन्मों में किए हुए तानि सर्वाणि कर्माणि भस्मसात् कृते, उन्हें सभी कर्मों को भस्मसात करता है। ठीक है। यतः एवं, जिस कारण से ज्ञान के द्वारा सब कर्मों का नाश होता है, इसलिए ज्ञान की और महति कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दते। देखो, ही ज्ञानेन सदृशं यः पवित्रं न विद्यते, योग संसिद्ध स्वयं तत्कालेन आत्मनि विन्दति। तो देखो, ही क्योंकि ज्ञानेन सदृशं यह पवित्रम न विद्यते, ज्ञानेन सदृशम माने ज्ञान के समान यह यहाँ पर कोई पवित्र नहीं। ज्ञानेन सदृशम यह पवित्रम न विद्यते। ठीक हो ना? योग संसिद्ध, योग में सम्यक तरह से सिद्ध हुआ पुरुष, ज्ञानम तत् माने ज्ञानम कालेन आत्मने विन्दति, उस ज्ञान को इस कालावधि के बाद अपने आप में प्राप्त करते हैं। तो यह ध्यान देना है, किसी न किसी काल में ज्ञान अपने आप में प्राप्त योग संसिद्ध पुरुष करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया। अब देखो भाष्य, नहीं ज्ञानेन सदृशम तुल्यम पवित्रम, ज्ञान के समान तुल्य पावनम अर्थात पवित्रम, पवित्रम का अर्थ क्या? पवन, वह शुद्ध कर्म, शुद्धि कर्म, शुद्ध करने वाला यहाँ पर दूसरा कोई नहीं। तत्ज्ञानम, तत् माने ज्ञान, ज्ञान को स्वयं वो खुद ही, कौन? योग संसिद्ध, योग में सिद्ध हुआ पुरुष, योगेन कर्म योगेन, किस योग से? समाधि योग के द्वारा संसिद्ध सुसंस्कृत होता हुआ, योग्यता अपन्न, योग्यता को प्राप्त होता हुआ मुमुक्षु, कालेन महता कालेन आत्मनि विन्दति लभते, अपने स्वरूप में इसको प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को, अपने स्वरूप विषय का ज्ञान को बहुत काल के बाद, क्योंकि हमें तुरंत आ गए परमार्थ में और तुरंत सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आकर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत साधना करनी पड़ती है, नहीं तो क्या बोलेंगे तुरंत। देखो, धैर्य बहुत लगता है, क्योंकि यह जो परमार्थ है कैसा? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पदस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद में लिखा, यह है परमार्थ कैसे? जैसे इस परमार्थ को
विद्वान लोग क्या कहते हैं, क्षुरस्य धारा, जो क्षुर यानी वस्तरा, उस तरह की धारा जैसे तीव्र होती है, अब वो केस निकाल देता है तो कितनी धारा उस तरह की, सामान्य कुठार की धारा उतनी नहीं होगी। तो क्षुर की धारा में चलने पर जितनी समस्या है चलने में, उतनी समस्या इस परमार्थ में। कौन है? रहते क्षुरस्य धारा निष्ठा दुर्गया दुर्गम पदस्थित वदंती, यानी जैसे उस तरह के धार पर चलना बहुत कठिन है, उस तरह यह मार्ग बहुत कठिन है। इसलिए कभी भी ज्यादा परमार्थ में लगने के लिए हम लोग तीव्रता करें, जल्दी लगे, लेकिन फल के प्राप्ति के विषय में सब्र करें। थोड़ा कुछ कालखंड जाने के बाद हमें उस फल की प्राप्ति होगी, लेकिन साधना करते करते पीछे नहीं हटना, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्ध कहा है ना, तो याते परांगत। एक जन्म की बात होती तो कोई समस्या नहीं, लेकिन देखा ना, हम लोगों ने आज तक अनेक जन्मों में विषय का सेवन किया है। अब इस जन्म में परमार्थ करेंगे तो पुराने संस्कार आएंगे ज्यादा वाले, जो ज्यादा है वो, तो इस संस्कार को काटने के लिए हमें पारमार्थिक संस्कार भी उतने डालने पड़ेंगे ना, तुरंत नहीं होगा। साधना करती रहनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर भी नहीं करोगे ना, वो समस्या है। यहाँ पर माने इस जन्म में हम यदि भगवत प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो फालतू है, क्योंकि पैसा कमाना, संसार करना, ये कोई ऐसी खाने पीने के लिए तो कुत्ते को भी मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलेगा थोड़े। भगवान ने जन्म दिया है तो उसकी व्यवस्था उसने कर रखी होगी ना। हम इतना विचार करें, हमें अपनी साधना कौन सी करनी है, साधना कितनी तीव्रता से करनी है, और यदि तीव्रता से करेंगे तो लाभ अवश्य है। या देखिए कहते कि तत् ज्ञानम स्वयमेव योग संसिद्ध, योग में योगेन कर्म योगेन समाधि योगेन च संसिद्ध, योग के द्वारा माने कर्मयोग के द्वारा और समाधि योग के द्वारा संसिद्ध हुआ, सुसंस्कृत हुआ पुरुष योग्यता आपन्ना। इसका अर्थ क्या किया? योग्यता को प्राप्त हुआ, माने अधिकारी बना हुआ है ऐसा पुरुष। मुमुक्षु महता कालेन आत्मनि विन्दति, बहुत काल के बाद यह आत्मस्वरूप में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ये समझ लीजिए। नहीं तो तुरंत नहीं, तुरंत बटन दबाया तो मोटर शुरू हो गया, ऐसा नहीं हो गया। इसके लिए कालावधि जाएगा। अब लेकिन जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस निश्चित साधन का कथन यहाँ पर भगवान करते हैं। ये साधन किया तो ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। और ये पिछले वाले साधन के दो साधन है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानस्ततो दर्शनः। यह साधन है, लेकिन ये सामान्य साधन है। लेकिन विशेष साधन ये है, यहाँ पर वो दूसरा कोई हो या न हो, ये साधन होंगे ना तो ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। कौन सा? तो देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्ति, वज्रेणाधिगच्छति। तदपि श्रद्धावान ज्ञानम लभते। श्रद्धालु मनुष्य, केवल श्रद्धा सब में उत्तम है। श्रद्धा हो गया तो ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, और श्रद्धा नहीं है, बस आकर बैठ रहे पाठ में, माँ बाप ने घर से भेजा है ना, ये भी होता है ना, घर से आए हैं, अब कुछ नहीं, कम से कम करना है कुछ ना कुछ, तो करते रहे,
तो उसके लिए ये श्रद्धा की बात है। श्रद्धा से यदि अभ्यास करना पड़ेगा तभी इसका फल मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं। आया राम गया राम, फिर समस्या होगी। पुनः तत्पर, तत्पर माने गुरु उपासना, गुरु की उपासना इत्यादि में लगा हुआ। ऐसे गुरु की आराधना क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होगी ना, इसलिए गुरु उपासना में लगा हुआ जो पुरुष है कि नहीं, संयत इंद्रिया, और जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर नियमन किया है, ऐसा पुरुष अचिरेण ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके पर अचिरेण परम शांतिम अधिगच्छति, शीघ्र ही पर शांति को प्राप्त करता है। ठीक है ना? तो भाष्य देखो थोड़ा। श्रद्धावान, पहले एक एक शब्दों का भाष्यकार जी अन्वय करके अर्थ कभी नहीं करते, सीधा चलते। क्या लिखा? ज्ञानवान श्रद्धालु लभते ज्ञानम, का ज्ञानवान लेकिन श्रद्धालु पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। अच्छा, श्रद्धालुत्वेपि भवति कश्चित् मंद प्रस्थान है। श्रद्धालु है लेकिन किसे मंद प्रयाण, यानी गुरु को शरण जाने के लिए त्वरा नहीं है, चाहे है कि नहीं, इसका विचार करता है। मंद प्रस्थान कोई तीव्र तुरंत बताया तो लेकिन तो तुरंत साक्षात जाना है ऐसा उसका नहीं रहता, चलो देखेंगे छोड़कर ऐसा रहता है। अतः इसलिए कहते हैं मंद प्रस्थान होना चाहिए, मत पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मत पर। मत पर गुरु उपासना दो अभियुक्त ज्ञान लब्धि पुआए, गुरु के उपासना में लगा हुआ ज्ञान के प्राप्ति के उपाय में लगा हुआ। तत्पर अचिंद्रिय, एक बार क्या होगा ना, श्रद्धालु है लेकिन तत्पर नहीं है, इसलिए शब्द दिया तत्पर होना चाहिए। तो गड़े फिर तत्पर भी है, श्रद्धालु भी है, लेकिन जिसने अपने सभी इंद्रियों के ऊपर नियमन नहीं किया तो भी क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए संयतानि विषयभ्य निवर्तितानि यस्य इंद्रियाणि स संयतेन्द्रिय, जिसने इंद्रियों को संयम किया है, विषयों से हटाया है, यत एवं श्रद्धावान तत्परा, जिस कारण से इस प्रकार श्रद्धालु तत्पर है, संयतेन्द्रिय और नियत इंद्रिय संयतेन्द्रिय लिखा ना, अर्थात तीन दो गुण जिसके अंदर है, एक श्रद्धावान, दूसरा तत्पर, तीसरा संयतेन्द्रिय जितेंद्रिय, सो अवश्यम ज्ञानम लभते। ये तीन गुण जिसमें आएंगे ना, वह निश्चित रीति से ज्ञान को प्राप्त करेगा। उसके लिए अन्य कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। प्रणिपातादिस्तु बाह्यो अनैकांतिको भी होती, नमस्कार इत्यादि तो बाह्य भी अनैकांतिक भी होगा। जैसे आप आ गए, आपको कुछ पैसे निकालना था, तुरंत आकर दंडवत प्रणाम किया और बुझिए काम है, अब सहायता करेंगे, है कि नहीं? ये क्या है? ये बहिरंग है। ये सब न बोलना वगैरह ये सब बहिरंग का साधन है। इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा वत्वादौ इति एकांततो ज्ञान लब्धोपायः, किम पुनर्ज्ञान लाभात् से, पुनः लाभ से क्या होगा?
उच्यते ज्ञानं द्वारा परां मोक्षाख्यं शान्तिम् उपरतिम् अचिरेण क्षिप्रमेव अधिगच्छति। कहा कि ज्ञान को प्राप्त करके परम मोक्षाख्या पर जो मोक्ष नामक शांति है, उपरति है, उस उपरति को अचिरेण क्षिप्रम एव अधिगच्छति, तुरंत साक्षात उसी को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शनात् क्षिप्रमेव मोक्षो भवति, यथार्थ ज्ञान से जल्दी ही मोक्ष होता है। यह सर्वन्याय सिद्ध है और अतिशय सुनिश्चित निश्चित है कि उससे उस ज्ञान से जल्दी मुक्त प्राप्त होता है, सद्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह आपको बताया। इसके बाकी का विचार पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।